नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन इंटर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर 69,000 उत्तर कुंजी मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं। विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री जी की जो दोस्तों गुहार लगाई गई है 51,112 पदों में से जोड़ करके अगर बात करें 37,000 पद जोड़कर नियुक्ति करने की जो मांग है वो की गई है। 69,000 में फर्जीवाड़े खुलासे पर दोस्तों STF की धरपकड़ जारी है। शिक्षा मित्रों के बयान पर जवाब तलब किया गया है। मामला कुछ और है, यहाँ पे कुछ शिक्षा मित्रों ने याचिका डाली है। सीटेट एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, इस पे दोस्तों होने वाली बैठक और साथ ही 15 जुलाई तक की परीक्षा स्थगित होने की संभावना है। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप मेरे टेलीग्राम चैनल और साथ में वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं 37,000 पदों को लेकर। कल देर शाम को दोस्तों एक वीडियो मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया था, जिसके माध्यम से 37,000 पदों के बारे में बता दिया था कि फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा लगता नहीं है कि सरकार कुछ कराना चाहती है, या 37,000 पदों को जोड़कर या फिर 32,000 पदों में, मतलब दोनों में भर्ती कराने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। मामला लगभग आप मान करके चलिए फिलहाल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तभी कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ अभ्यर्थी तरफ से लगातार जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं और उन ज्ञापनों में दोस्तों जो बात है वो की जा रही है। साथ में अगर बात कहें लगातार मैंने जैसा कि कहा था दोस्तों, विधायकों को, DM को, इन सभी को ज्ञापन सौंपने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। तो उसी क्रम में दोस्तों यह विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई गई है। मैं आप सभी को दिखाऊंगा उस पत्र को लेकर, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखें, पत्र आपको देखने को मिल जाएगा अदिति सिंह जी के द्वारा दोस्तों यहाँ लिखा गया। विधायक हैं, अगर हम बात करें रायबरेली से दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखेंगे सेवा मुख्यमंत्री जी को दोस्तों यहाँ जो पत्र है वो लिखा गया है। आप सभी देखेंगे विषय क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती को शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती विगत 1.5 वर्ष से दोस्तों न्यायालय में लंबित है। जनपद रायबरेली की अगर हम बात करें 69,000 चयनित शिक्षकों की यह मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन द्वारा अवगत कराए गए प्रदेश में अब विज्ञापित 51,112 पद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय होल्ड पर, जैसा कि आप सभी को बताया कि 37,339 पदों को शामिल करते हुए उपयुक्त दोस्तों जो पदों पर शेष पदों को जोड़ करके चयनित अभ्यर्थियों को 67,867 पदों पर दोस्तों भर्ती जल्द से जल्द संपूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ऐसा दोस्तों आप सभी के सामने लिखा हुआ है। 14 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई की अगर बात करें पैरवी के लिए महान्यायवादी मतलब दोस्तों AG की यहाँ बात की जा रही है और साथ में महाधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ में अगर हम बात करें अतः अनुरोध किया जा रहा है। AG दोस्तों आप सभी समझे होंगे ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एडवोकेट जनरल की हम यहाँ बात नहीं की जा रही है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उनके बारे में बात कर रहे हैं। अतः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री से सर्व प्राथमिक पर युक्त दोस्तों 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती समय दोस्तों जो समय के अंदर ही पूर्ण करा ली जाए, जो ननिहालों को भी दोस्तों और साथ में योग्य शिक्षकों की दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, जो कि काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रही है। नीचे दोस्तों आप सभी को देखने मिल जाएगा, ये दोस्तों उनके सिग्नेचर और साथ में उनका नाम लिखा हुआ है। इनको अभ्यर्थी की तरफ से लगातार दोस्तों जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये दोस्तों उनकी इमेजेस है, आप सभी इनके माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। लगातार ज्ञापन सौंपे गए थे अभ्यर्थियों की तरफ से, फिर दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिला है। ये दोस्तों आप सभी इमेजेस के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये तो दोस्तों बात हो जाती है 51,000 पदों के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सरकार दोस्तों फिलहाल इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस होती हुई दिखाई नहीं दे, क्योंकि आप सभी को पता है कि उनको पता है कि पहले अगर 37,000 पद जोड़ दिए जाएंगे और बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिलती है, तो ऐसे में 1,06,000 पदों में भर्ती 100% करानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ 69,000 पदों में भर्ती करानी पड़ेगी। तो इस वजह से फिलहाल दोस्तों ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस चीज़ को लेकर कल के वीडियो के अंदर ही बता दिया शाम को, और फिर दोस्तों आप सभी को समझा दिया है। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है 51,112 पदों के बारे में और 37,000 पदों के बारे में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर दोस्तों जो है याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि आंशिकी की बात कर रहे हैं, प्रश्नों के विवाद में यूपी सरकार को राहत मिली है। लेकिन आप सभी को फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ दोस्तों अभी एक याचिका पर सुनवाई हुई है। एक याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और लगी हुई है, उस पर सुनवाई दोस्तों 6 जुलाई की डेट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी याचिका लगी हुई है, जिस पर सुनवाई भी दोस्तों 6 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी। और लखनऊ में भी सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि ऐसा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि अभी तक जो ऑर्डर है वो नहीं आया, जैसा कि मैंने आपको कल भी बता दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ यूपी सरकार को राहत मिल गई है। डबल बेंच के आदेश के अनुसार दोस्तों आप यहाँ देखेंगे उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार
सरकार को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की उत्तर कुंजी को लेकर जारी की गई अनुमति के देने के वाले दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दोस्तों बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने दोस्तों इस फैसले को खिलाफ आए उम्मीदवारों की अपील को खारिज कर दिया है। इस परीक्षा में 69 शिक्षक भर्ती की जा रही। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में उत्तर कुंजी जारी करने की अधिसूचना जारी की थी। इस पर दोस्तों उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने रोक लगा दी गई थी, मतलब स्टे लगा दिया गया था जिस दिन आप सभी काउंसलिंग के लिए गए थे। और उसके बाद में आप सभी को पता है कि डबल बेंच की अगर हम बात करें, सरकार को राहत मिली थी और उसके बाद में अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। हालांकि दोस्तों इसकी जो अच्छे तरीके से सुनवाई तो देखने नहीं मिली। स्टे के खिलाफ दोस्तों अभ्यर्थी सिंगल बेंच से डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, ऐसा देखने के लिए मिला है। कल जो लोग ये पूछ रहे थे, मैंने उनको बताया था कि तुषार मेहता जी गए, तो काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-4 ही होते हैं ऐसे जो पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता सॉलिसिटर जनरल गए हैं कि नहीं गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने के लिए मिल जाएगा। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और साथ में राकेश मिश्रा, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता पीठ में दोस्तों बहस की। और साथ में आप सभी को बताएं, उन्होंने कहा कि रणविजय केस के अगर बात करें, स्पष्ट किया गया था जब दोस्तों भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तरों के होने पर कोई संदेह होगा तो उसका लाभ परीक्षार्थियों को नहीं जाएगा, अथॉरिटी को जाएगा। और ऐसा डबल बेंच के अंदर आप सभी देख चुके हैं। यही दोस्तों आदेश जो दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश डबल बेंच के अंदर लगाया गया था कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट जो होगा, जैसे क्रिकेट में होता है बैट्समैन को मिलता है, ऐसा दोस्तों यहाँ पे अथॉरिटी को देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। उसी आदेश को सरकार ने लगाया था दोस्तों डबल बेंच के अंदर और सरकार को राहत मिली। अब यही आदेश दोस्तों यहाँ पे बताया गया, उसके बाद से यहाँ पे राहत मिल गई। तो ये दोस्तों आप सभी को देखने को मिला था उत्तर कुंजी विवाद को लेकर। हालांकि पूरे तरीके से अभी समाप्त नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये दोस्तों आने वाला वक्त बता देगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें हाई कोर्ट के अंदर होगा, वो आपको पता चल ही जाएगा। बाद में दोस्तों नीचे आप सभी के सामने लिखा है कब क्या क्या हुआ, ये हम सबको पता ही है। चलिए बढ़ते आगे। ऐसा ही कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं, वेटेज के बारे में, भागांक के बारे में दोस्तों मैंने लिखा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मामला अलग है। मामला अलग कैसे है? क्योंकि कल एक सुनवाई हुई थी भागांक के संदर्भ में, जिसको चैलेंज किया गया है, जिसकी सुनवाई दोस्तों अब जुलाई में होगी। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 अध्यापक भर्ती में अगर बात करें, प्रातःचार की दोस्तों बजाय, जैसा कि आपको रेगुलर बीटीसी कोर्स करने वाले शिक्षा मित्रों को 25 अंक वेटेज देने, मतलब दूरस्थ बीटीसी उनको करना था लेकिन नहीं कर पाए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो मतलब टिक गलत कर दिया है। ठीक है, और उसकी वजह से 25 अंक का जो वेटेज था, जो कि प्रतिशत में बनता है 25, है ना, तो वो जाकर के अंकों में अगर बात करें 62.5 बन जाता है। उसी चीज़ को लेकर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर, सर्वेश कुमार व अन्य की याचिका अधिवक्ता सीमान सिंह को सुनकर दिया गया है। बताना चाहूँगा, इस चीज़ को लेकर पहले भी एक याचिका डाली गई है, जिसकी सुनवाई लखनऊ खंडपीठ के अंदर हुई थी। इसकी सुनवाई दोस्तों इलाहाबाद के अंदर देखने के लिए मिली है, क्योंकि जे मुनीर सर उसी बेंच के अंदर बैठते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में एडवोकेट सीमान सर ने दोस्तों यहाँ पर अपना जो पक्ष है वो रखा है। शिक्षा में तो प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हें दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया, वेटेज देकर रेगुलर बीटीसी कोर्स करवाया गया था। कोर्स पूरा करने के बाद में उन्हें दोस्तों शिक्षा मित्र के पद पर ज्वाइनिंग दी गई थी और साथ में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, जैसा कि आपको बताया, आवेदन याचियों खुद शिक्षा मित्र दर्शाते हुए कॉलम 14 में दोस्तों बीटीसी का माध्यम रेगुलर दर्शाया गया था। इसके बावजूद उन्हें 225 अंक का जो वेटेज है वो नहीं दिया गया है, जिससे याची दोस्तों चयन से वंचित हो गए। अब ऐसे में दोस्तों आप सभी को बताएं कि वही संशोधन वाला जो काम है वो देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अब आगे क्या होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये दोस्तों बात हो जाती है भागांक को लेकर शिक्षा मित्रों को। वहीं यहाँ पे दोस्तों एक और मामला मैं आपको बताना चाहूँगा। मामला क्या, अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कराने की जो शर्त है वो मनमानापूर्ण, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। मामला दोस्तों सिंपल तौर पर समझाना चाहूँगा। जे मुनीर की बेंच के अंदर सुनवाई हुई थी एक और बेंच को लेकर। मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे केस जो है लगे रहते हैं लखनऊ खंडपीठ के अंदर। दोस्तों आपको कोई केस मिलता है तो सबसे पहले बता दिया जाता है कि वहाँ तक दोस्तों हमारी जो टीम है लगातार काम करती रहती है। अब इलाहाबाद के अंदर सुनवाई होती है तो थोड़ी सी दोस्तों अपडेट डिले हो जाती है ना। तो यहाँ पर दोस्तों NOC को लेकर गए हुए थे। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखें, काउंसलिंग में शामिल होने की जो बात है वो की जा रही है, जो पहले से चयनित है। ठीक है, सिंगल बेंच का मामला है, लेकिन इसको डबल बेंच लखनऊ में चैलेंज कर दिया गया है। साथ में सरकार को अभी जवाब देना है, क्योंकि सरकार के पास में पहली सुनवाई पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वो किसके आधार पर इनको बाहर करना चाहते हैं और किसके आधार पर वो चाहते हैं कि जो इनकी NOC उसको वैलिड ना माना जाए। ठीक है, तो इस क्रम में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो अभी फिलहाल अनुमति जो दी गई है कि भाई काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति ना की जाए। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद के अंदर भी ऑर्डर दिया गया है। अब सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है, सरकार जवाब देगी। जवाब देने के बाद में जो होगा पता चल जाएगा। हालांकि सरकार बहस कर रही है। दूसरी तरफ आपको पता है कि लखनऊ के अंदर इसको चैलेंज किया गया, जिसकी दोस्तों सुनवाई होने वाली 8 जुलाई को। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें
फर्जीवाड़े को लेकर लगातार चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि फर्जीवाड़े पर जो जांच है वो जारी है। आप सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 69 चक्रवर्तियों की बात करें, मुख्य आरोपी दोस्तों जिला पंचायत सदस्य दोस्तों आप सभी के सामने है। उसी को लेकर यहाँ बताया जाए कि एसटीएफ ने दोस्तों खुलासा किया है कि इनका दोस्तों काफ़ी बड़ा, लेकिन जब से एसटीएफ के हाथों में मामला आया दोस्तों अभी तक कोई भी गिरफ्तारी देखने के लिए नहीं मिली। आप सभी दोस्तों यहाँ देखेंगे एसटीएफ आरोपियों की तलाश में दोस्तों जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, कौशाम्बी, लखनऊ में दबिश दे चुकी है, लेकिन कोई भी आरोपी दोस्तों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों जो धरपकड़ है वही जारी है और ऐसा दोस्तों अखबारों के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे जो कहीं ना कहीं लिस्ट देखने को मिली है, 14 से 15 अभ्यर्थी ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं उस डायरी के अंदर, लेकिन अभी तक दोस्तों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आने वाले समय के अंदर होगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। ये दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने, चंद्रमा यादव को अभी नहीं पकड़ा गया, लगातार दबिश जारी है, लेकिन अभी तक दोस्तों पकड़ा नहीं गया है। वही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सीटेट को लेकर जब भी दोस्तों कोई मीटिंग वगैरह होती है या जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है, मैंने आपको पहले ही बता दी है, कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहली मीटिंग भी हुई थी उसके बारे में मैंने बताया था। अब ऐसे में जेई मेन की बात कहें, नीट की बात कहें या फिर सीटेट की बात कहें, इनकी तारीख में दोस्तों बदलाव संभव है। आज 25 तारीख हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि परीक्षा होने में सिर्फ 10 दिन का समय शेष है और सीटेट पहले से दोस्तों आपके अभी तक एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए हैं। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न आप सभी को क्या है, मैंने कल की वीडियो के अंदर रात को आकर के बता दिया था। जो सचिव से जानकारी मिली थी उसके अनुसार आपको पता है जी सुनवाई होने वाली, सुनवाई के बाद में डिसीजन लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों और अभिभावकों की दोस्तों जो मांग के चलते जेई मेन और नीट और सीटेट परीक्षा की तारीख में बढ़ने की संभावना बढ़ी है। वहीं अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड के दोस्तों जो 19 बच्चे पेपरों को 1 से लेकर 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा बृहस्पतिवार को सरकार की बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगा, मतलब दोस्तों आज की डेट में, ठीक है। इसके आधार पर फैसला होगा कि जुलाई में परीक्षा होंगी या तारीख बढ़ेंगी या फिर मूल्यांकन आधार से दोस्तों रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों 10वीं 12वीं की बात की जाए, बाकी अन्य जो परीक्षाओं पर डिसीजन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें, जैसा कि आप सबको बताया कि पहले भी एक मीटिंग हो सकी है, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे जो सुनवाई होगी उसके बाद में क्या होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों आप देखें सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में सीलबंद रिपोर्ट पेश होगी। जेई मेन, नीट और सीटेट परीक्षा पर दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें अगर हम बात करें सीबीएसई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों ने कहा है कि इन परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित कराना संभव नहीं है। उम्मीद है कि सरकार इनकी तारीख दोस्तों इसी हफ्ते बदलाव कर सकती है। तो ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की सुनवाई के बाद में कल तक या फिर दोस्तों आज देर शाम तक आपको पता चल ही जाएगा कि सीटेट परीक्षा लगभग 100% स्थगित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा एज ए दोस्तों अध्यापक कि आप सभी की जब तक परीक्षा स्थगित नहीं हो जाती, आप सभी अपनी पढ़ाइयों को जारी रखें। जैसी भी जानकारी होगी वो तो हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है सीटेट को लेकर, नीट को लेकर, साथ में जेई मेन को लेकर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।